देखा जाए विगत कुछ पिछले सपा कार्यकाल में आपके और यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी नारायण राय के बीच के संबंधों में कुछ खाई हो गई, कुछ गांठ पड़ गई, तो ये चुनाव क्या एक तरह से माना जाए कि सेतु का काम करेगा, दो लोग एक हो जाएंगे, एक होके आगे पंथा से पंथा मिला सकते। पक्का बात है। और नारायण राय को नहीं, नारायण राय से भी कोई बड़ा दुश्मन हमारे को जिसको खड़ा कर देंगे हमारे नेता अखिलेश यादव, मैं उसको स्वीकार करके उसका जिंदाबाद दूंगा। राजनीति एक सच्ची गंगा की तरीका से होना चाहिए। राजनीति का चरित्र वेश्या के तरीका से नहीं होना चाहिए। राजनीति हम पक्का सिपाही, समाजवादी सिपाही हैं, तो मैं समझता हूँ तो टिकट मिले चाहे न मिले इस बात की परवाह मुझको नहीं है। टिकट देना नेता का काम है और काम करना हमारा काम है। टिकट मिले तब और न मिले तब हमको अपने नेता अखिलेश यादव जी के पास रहना है और हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। और गुप्ता समाजवादी पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाना, कहीं जाने वाला मैं नहीं हूँ। अभी मैं फैक्ट्री से निकला हुआ लक्ष्मण गुप्ता हूँ, मुलायम सिंह यादव का सिपाही हूँ, अखिलेश यादव का मैं सिपाही हूँ। लक्ष्मण गुप्ता को कोई पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, लक्ष्मण गुप्ता को अपने खाते में नहीं ले जा सकती है। नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय आप जुड़ चुके हैं खरीबार 24/7 के साथ। इस समय हम हैं बलिया जनपद की नगर विधानसभा 361 में, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बलिया नगर से पूर्व मंत्री नारायण राय को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन एक चेहरा जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़ता रहा जमीनी स्तर पे, और वो थे लक्ष्मण गुप्ता, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी दमखम से चुनाव लड़ा था। इस बार कुछ समीकरण देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने जिन कारणों से ही उनका टिकट काट दिया और नारायण राय को टिकट दिया है, और आज लखनऊ से आने के बाद लक्ष्मण गुप्ता जी अपने समर्थकों के साथ, साथियों के साथ, कुछ व्यापारियों के साथ यहाँ पर अपने कैंप कार्यालय पर बैठक किए हुए हैं और आगे की रणनीति बनाए हैं क्या किया जाए। क्योंकि जैसा आप राजनीति में देख रहे हैं कि दल बदलने का टिकट न मिलने पर कार्यक्रम बहुत तेजी से जिले में चल रहा है, तो इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया है, क्या ये समाजवादी पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या ये भी दल बदल रहे हैं, या समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी का विरोध करेंगे, इन्हीं मुद्दे पर आज हम इनसे बात करते हैं। और लक्ष्मण गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको टिकट नहीं मिला है और आज आप बैठक किए हैं, इसके क्या मायने हैं? आज बैठक हम किए हैं कि मैं आज यही लखनऊ से मैं परसों में अपने नेता अखिलेश से, माननीय अखिलेश यादव जी से मिला और मिल करके अपनी मन की वेदना, अपनी परेशानी अपने नेता को कह करके और मैं चले आया और उनसे सारी बात बताया कि हम बचपन से आपके साथ रहे हैं। हम राजनीति में जब से आए हैं, राजनीति में जब से राजनीति की आंखें खोली है, तब से हम राजनीति में किसी दूसरा नेता का चेहरा नहीं देखा है। चेहरा अगर देखा है तो सिर्फ अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव का, और चेहरा देखा है तो अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का चेहरा देखा है। राजनीति में, राजनीति एक सच्ची गंगा की तरीका से होना चाहिए। राजनीति का चरित्र वेश्या के तरीका से नहीं होना चाहिए। राजनीति हम पक्का सिपाही, समाजवादी सिपाही हैं, तो मैं समझता हूँ तो टिकट मिले चाहे न मिले इस बात की परवाह मुझको नहीं है। टिकट देना नेता का काम है और काम करना हमारा काम है। इस नाते मैं अपनी समाजवादी साथियों को बुलाया हूँ, समाजवादी पलटन के लोगों को बुलाया हूँ, क्योंकि लोहिया के विचारों से हम लोग बने हुए लोग हैं। हम अपने नेता मुलायम सिंह यादव जी के विचारों से बने हुए लोग हैं। हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के हमारे आदर्श हैं, उनके विचार से बन करके हम लोग अपने नेता के विचार को, अपने नेता को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे, यह इस बात का चर्चा करना है। इस सवाल पर हम चिंतित हैं। आप आज बैठक किए हैं, अपने साथियों को बुलाए हैं, अपने सहयोगियों को बुलाए हैं, तो क्या आप लोगों ने मंथन के बाद क्या निर्णय निकाला है? आज हम मंथन किए हमने, और हमारे सभी साथी नाराज थे, रुष्ट थे कि टिकट आपको क्यों नहीं मिला। धूप में, बरसात में, जाड़े की रात में संगठन बूथ कमेटी हमने बनाया, सब कुछ हमने किया इस पूरे बलिया विधानसभा के अंदर, और सभी यहाँ के पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। और हमारी आबादी के हिसाब से बात करेंगे तो आबादी भी हमारी सर्वाधिक वैश्यों की आबादी 60,000 है। लेकिन आज की टिकट क्यों नहीं मिला, इस बात की जानकारी मुझको नहीं है। किन कारणों से कटा ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी जानते हैं कि मुझको क्यों नहीं। हम तो उनके समर्पित वर्कर हैं। टिकट के लिए सिर्फ मैं पार्टी में काम नहीं करता,
हमारे टिकट मिले तब और न मिले तब हमको अपने नेता अखिलेश यादव जी के साथ रहना है और हमको उनको मुख्यमंत्री बनाना है। आज हमने रणनीति किया है कि किस तरीका से समाजवादी पार्टी बलिया नगर विधानसभा से लेकर के और अपने पूरे पूर्वांचल में जहां जहां हमसे हो सकता है मैं दौड़ा करके सब जगह दौड़ा करूंगा, अपने नेता के विचार को रखूंगा, अपनी बातों को रखूंगा और व्यापारी हितों के जो सवाल हमारे हितों पर जितना हमारे समाजवादी पार्टी के स्पष्ट रूप से आप ये कहना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में हम कहें कि लक्ष्मण गुप्ता समाजवादी पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाते? कहीं जाने वाला मैं नहीं हूँ। अभी हमारी टिकट कट गया तो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, यहाँ के बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, कौन कौन पार्टी अभी सब लोग हमारे पास आए थे। हमको बड़ा खुशी हुई कि कम से कम ये लोग हमको कह रहे हैं कि टिकट लड़िए, टिकट पर हमारे चुनाव लड़िए, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि मैं पक्का समाजवादी हूँ और आपके पैसा को मैं खाली टिकट के ही ऑफर आ रहे थे कि कुछ और? सब कुछ ऑफर कर रहे थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम पक्का समाजवादी हूँ। मैंने लखनऊ के धरती पर उन लोगों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण गुप्ता से बात कर रहे हैं और जो लोहिया के कारखाने से निकला हुआ लक्ष्मण गुप्ता है, उनके फैक्ट्री से निकला हुआ लक्ष्मण गुप्ता हूँ। मुलायम सिंह यादव का सिपाही हूँ, अखिलेश यादव का मैं सिपाही हूँ। लक्ष्मण गुप्ता को कोई पार्टी, वो चाहे बसपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, लक्ष्मण गुप्ता को अपने खाते में नहीं ले जा सकती है। जब समाजवादी पार्टी में लक्ष्मण गुप्ता रहेंगे, लक्ष्मण गुप्ता को किसी रास्ते से कोई लालच दे करके कोई ऐसा चाबी नहीं बना है जो लक्ष्मण गुप्ता को ताले में चाबी लगाकर उनको खोला जा सकता है। सिर्फ समाजवादी ये चाबी है जो लक्ष्मण गुप्ता को, मन को, विचार को, कर्म को, सब कुछ वाणी को, हमारा सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हमारा। जिस तरह से देखा जाए विगत कुछ पिछले सपा कार्यकाल में आपके और यहाँ का वर्तमान प्रत्याशी नाथ राय के बीच के संबंधों में कुछ खाई हो गई, कुछ गांठ पड़ गई, तो ये चुनाव क्या एक तरह से माना जाए कि एक सेतु का काम करेगा? दो लोग एक हो जाएंगे, एक होके आगे कंधा से कंधा मिला करके बढ़ेंगे? देखिए, ये तो बड़ा आपने गंभीर विषय कह दिया और हो सकता है कि इस बार ये सेतु का काम करे, दो पिछड़े हम अपने। देखिए, ये टिकट सच बात है, उससे हमारा वैचारिक मतभेद था और अभी भी है, लेकिन कहा जाता है ना कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है। ये सच बात है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कोई ना पक्का हमेशा के लिए दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। तो ऐसे में हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव का जो निर्देश है, वो अभी तो नारद राय से हमारा पुराना रिश्ता था और बीच में बिगड़ गया था किन्हीं कारणों से। तो आज हमारे नेता ने उन्हीं को टिकट दे दिया, वो बसपा में चले गए थे, लेकिन लक्ष्मण गुप्ता को टिकट अगले बार चेयरमैनी भी कट गया तो भी नहीं गया और विधानसभा के कट गया तो भी मैं नहीं जाऊंगा। और हमको कोई ताकत नहीं है जो हमारे नेता अखिलेश यादव से अलग कर सके। बलिया में और पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमको अपने नेता से अलग कर सकती है। मैं अपने अखिलेश यादव नेता को छोड़ नहीं सकता हूँ, यह पक्का बात है। और नारद राय को नहीं, नारद राय से भी कोई बड़ा दुश्मन हमारे को जिसको खड़ा कर देंगे हमारे नेता अखिलेश यादव, मैं उसको भी स्वीकार करके उसका जिंदाबाद बोलूंगा। मतलब बिछड़ी हुई जोड़ी एक होगी, ऐसा माना जाए इस बात? हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई भी रास्ता मैं अख्तियार कर सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ हमको मछली की आग के तरीका से दिखाई दे रहा है। आने वाले 2022 में अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा हूं और सपना इसे अपने लिए नहीं देखा हूं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए और सब वर्ग के लोगों के लिए अगर किसी की भला हो सकता है तो सिर्फ समाजवादी सोच और विचार के नाते हो सकता है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने के बाद ही भला हो सकता है। अब की आपकी पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं, व्यापारी आयोग बनाने जा रहे हैं, क्या क्या काम करने जा रहे हैं नेता, उनके इतना बड़ा विशाल हृदय है और इतना बड़ा विचार उनका विचार है जिस विचार को कल्पना नहीं की जा सकती है। जो सोचते हैं पूरे हिंदुस्तान में उस तरीका का कोई नेता सोचने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने नेता के विचारों के साथ हैं और इसमें विचारों के बाद में उसमें कोई बीच में कोई रोड़ा हमको नहीं अटका सकता है। चैनल के माध्यम से आप लक्ष्मण गुप्ता के बहुत फैन हैं, बहुत युवा कार्यकर्ता साथी हैं, तो सब तो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने अभी भाषण में भी कहा
आज हम अपने कर्म कार्यालय पर भाषण में दिया, सभी लोगों को बुलाया था, सबसे वो नाराज थे, कुछ गुस्सा भी व्यक्त कर रहे थे। सबको मैं समझाया कि साथियों आज अवसर दूसरा है, क्योंकि आज हमारी नाराजगी का अवसर नहीं है। ठीक है, टिकट न मिला पता ना, इससे भी बड़ा नेता कुछ सोचा होगा हमारे लिए, और इससे भी बड़ी ताकत हमको हमारे नेता के मन में होगा। तो मैं उनको विश्वास है कि लक्ष्मण गुप्ता जब से छोटा था तब से अपने नेता अखिलेश यादव जी के साथ हमेशा उनके विचारों से कंधे से कंधे मिला के चलने का काम किया हूँ। और मैं अपनी परसों अपनी बात कह दिया, उन्होंने आश्वासन भी दिया, और हमको ताकत जब हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन जाएंगे तो इससे बड़ा कई हजार गुना ताकत मिलेगी। और सिर्फ एमएलए एमपी बनूंगा या नहीं बनूंगा, लक्ष्मण गुप्ता का एक चाल है, वो एक चरित्र है कि अखिलेश यादव का विश्वसनीय आदमी हूँ, उनका पक्का वर्कर हूँ। इसलिए मुझको भरोसा है कि इससे बड़ी ताकत में हूँ। अपने नेता का विश्वास प्राप्त करना एमएलए एमपी बनने से बड़ा काम है। अपने नेता का विश्वास हमारे ऊपर है, यह बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया से सबसे बड़ी ताकत है कि अपने नेता हम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं अखिलेश यादव कि बलिया में अगर कोई है तो लक्ष्मण गुप्ता हमारा है। यह बहुत बड़ा काम है, एमएलए एमपी बनना छोटा काम है। तो ये थे हमारे साथ बलिया सदर के पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में जिनका टिकट कट गया लक्ष्मण गुप्ता जी। लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी को और जिनको टिकट मिला है उनको भी, कि लक्ष्मण गुप्ता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी दोस्त बना सकते हैं। और इस चुनाव में लक्ष्मण गुप्ता कहीं नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मण गुप्ता समाजवादी पार्टी के साथ बने हुए हैं और वो समाजवादी पार्टी के लिए खुलकर प्रचार प्रसार करेंगे।